अब जो हमारा नेक्स्ट स्विच वर्ड है वो है ऑन। ऑन यानी कि किसी भी चीज को हमें ऑन करना है। मूड ऑफ है तो उसे ऑन करना है। कुछ चीज खत्म हो गई है तो उसको ठीक करना है। बेसिकली इट्स अ स्विच ऑन एवरीथिंग। तो ऑन का हम यूज कर सकते हैं। इट्स इंक्रीज द स्पीड ऑफ एवरीथिंग। किसी चीज में हम चाहते हैं स्पीड हो तो वहां पे हम ऑन का यूज कर सकते हैं। गेट अ न्यू डील, चाहते हैं कि वो ऑन हो तो वहां पे हम ऑन का यूज कर सकते हैं। टू गेट ट्रांसपोर्टेशन, टू प्रोड्यूस एनीथिंग, टू बिल्ड एनीथिंग, टू गिव न्यूरिशमेंट टू आवर एम्बिशन। हमारी जो एम्बिशन होती है उसे कुछ ना कुछ नरिशमेंट की जरूरत होती है तो वहां पे हम इस स्विच वर्ड का यूज कर सकते हैं ऑन। अब आते हैं स्लो। कई बार क्या होता है, कुछ चीजें हमारी लाइफ में बहुत तेजी से चलने लगती है, चलती है। हम चाहते हैं कि बस अब थोड़ा सा हमें रिलैक्स मिले, स्लो डाउन हो जाए, तो वहां पे हम स्लो का यूज करते हैं। द एलिमेंट इम्पेशंस, जैसे कि लाइक किसी का बीपी हाई हो गया है तो हम चाहते हैं वो थोड़ा स्लो हो जाए। ब्लड शुगर हाई है तो वहां पे हम स्लो का यूज कर सकते हैं। टू बिट अ स्लो इन लाइफ, स्लोइंग डाउन एनीथिंग। बी अ वाइज, कुछ भी ऐसी चीजें जो हम चाहते हैं कि स्लो हो जाए। टू रिसीव विजडम एंड गाइडेंस, किसी की विजडम हम चाहते हैं, गाइडेंस हम चाहते हैं। लाइक बीपी हाई होना या लो होना तो वहां पे हम चाहते हैं कि स्लो हो जाए, बैलेंस हो जाए कुछ चीजें, वहां पे हम इस चीज का यूज कर सकते हैं। ड्राइविंग स्पीड हाई एंड स्लो, कई बार हम देखते हैं कि हमारा पार्टनर बहुत ज्यादा स्पीड में ड्राइविंग करता है तो हम चाहते हैं कि वो एक बैलेंस होके ड्राइव करे, स्लो ड्राइव करे ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए, तो वहां पे हम स्लो वर्ड का यूज कर सकते हैं। हाइपर एक्टिव पर्सन, कई लोग होते हैं बहुत ज्यादा हाइपर होते हैं, उसे हम रिड्यूस करना चाहते हैं तो वहां पे हम वर्ड स्लो का स्विच वर्ड यूज कर सकते हैं। कुछ लोग बहुत एग्रेसिव होते हैं, डाउन करना चाहते हैं तो वहां पे भी हम स्लो का यूज कर सकते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्विच वर्ड पे। नेक्स्ट स्विच वर्ड है हमारा स्विंग। स्विंग, टू हैव करेज, किसी चीज के लिए हमें करेज चाहिए, हम हमारे अंदर वो हिम्मत होनी चाहिए तो वहां पे हम स्विंग का यूज करते हैं। स्विंग करना, मूड स्विंग जैसे हो जाता है, डाउन से अपवर्ड में जाना, उस तरह से हम स्विंग का यूज करते हैं। टू बी अ बोल्ड, बोल्ड सिचुएशन, फेयरलेस से हमें बाहर आना है। हमारा माइंड जो फेयरलेस में है उससे स्विंग होके वो बाहर आ जाए तो वहां पे हम स्विंग का यूज करते हैं। टू रिमूव फेयर, इस तरह से हम स्विंग स्विच वर्ड का यूज करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड अप। अप जैसे कि वर्ड से ही पता चलता है कि ऊपर उठना। टू हाई स्पिरिट, मतलब हाई लेवल पे अपने आप को पहुंचाना। टू डिस्पल द ब्लूज, टू एलिमेट इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, मतलब हीन भावना से हमें एलिमेट होना। हम नहीं चाहते कि हमारे अंदर ऐसी हीन भावना या किसी के अंदर भी ऐसी हीन भावना है तो हम इसको अप वर्ड से, अप स्विच वर्ड से रिमूव कर सकते हैं। टू मूव अप हाई व्हेन यू आर फीलिंग डाउन, जब आप बहुत फील कर रहे हैं डाउन में, डिप्रेशन में फील कर रहे हैं तो डिप्रेशन से निकलने के लिए भी हम अप वर्ड का यूज कर सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट स्विच वर्ड है वो है प्रेस। प्रेस मीन्स किसी कह सकते हो इनर ब्यूटी, जैसे कि कर्व था आउटर ब्यूटी, यहाँ पे इनर ब्यूटी को बिल्ड करता है। मीन्स टू फील ब्यूटीफुल हैंडसम फ्रॉम इनसाइड, आंतरिक सुंदरता, तो वहां पे हम प्रेस वर्ड का यूज कर सकते हैं। ये इनर ब्यूटी के लिए यूज होता है। लाइक टू स्टॉप सिटिजाइन द एंड फाइंडिंग इन फ्यूल्ड, अपने आप में फ्यूल्ड होना, अच्छे से फ्रिक्वेंटली में वर्कआउट करना। टू स्टॉप क्रिटिसाइजिंग एंड फाइंडिंग फ्यूल्स, basically more you praise other, you will receive praise for yourself, basically अपने आप को, basically अपने आप की ब्यूटी, इनर ब्यूटी को उभारना, इंक्रीज करना, तो वहां पे इस वर्ड का यूज होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हो। हो, तो ये बेसिकली एक रिलैक्सेशन के लिए यूज होता है। जैसे कि हम बहुत ज्यादा टायर्ड है, हम चाहते हैं अब हम रिलैक्स हो, तो हो वर्ड का यूज कर सकते हैं। इट लेट गो फिजिकल, मेंटली एंड इमोशनली, इसमें हम चाहते हैं कि हमें रिलैक्सेशन मिले, हमारे साथ आराम हो, तो वहां पे हम हो यूज कर सकते हैं। गैदरिंग विद लव वन, किसी के साथ चाहते हैं कि हम
इंजॉय करें, लाइफ को इंजॉय करें, गैदरिंग विद लव, किसी के जिससे हम प्यार करते हैं उनके साथ हम एक मोमेंट बिताए, तो यहाँ पे हम हो स्विच वर्ड का यूज करेंगे। बेसिकली हो मीन्स क्या है, हम जब बहुत खुश होते हैं तो हो, हैप्पी, इस तरह के हम वर्डिंग यूज करते हैं, तो यहाँ पे हो एक हैप्पीनेस को दिखाया गया है, इसलिए हम इसे हैप्पीनेस के तौर पे यूज करेंगे। अब नेक्स्ट जो हमारा स्विच वर्ड है वो है इलाइट। इलाइट मीन्स कुछ एक छोटा सा समुदाय, मतलब जो बहुत ज्यादा ग्रोथ करता है। बेसिकली इसका यूज जो होता है टू टर्न अ सेटबैक इनटू अ अपलिफ्ट, जैसे कि हो स्विच वर्ड हैप्पी अपवर्ड को अपलिफ्ट करता है, इसी तरह से एलाइट वर्ड भी टर्न टू सेटबैक इनटू अ अपलिफ्ट, हमारे जो बैक है, जो हमारा सेटबैक हुआ है, जो भी हमारे साथ हुआ है उसे हमें आगे बढ़ने में मदद देता है। टू टर्न ब्रेक डाउन इनटू अ ब्रेक थॉट, कहीं ना कहीं हमारे जो ब्रेक डाउन हो जाता है, जो हमारी थॉट होती है उसे में ब्रेक आ जाती है, तो उसको हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। लाइक एलिवेंट दिस वर्ड, दे लिफ्ट अप अ पर्सन मूड एंड लिफ्ट अप फ्रॉम द अवेक्ट सिचुएशन ऑफ द पर्सन फेसिंग। लाइक कभी कभी क्या होता है, पर्सन बहुत खराब सिचुएशन फेस कर रहा होता है, कुछ ऐसी सिचुएशन फेस कर रहा होता है जिससे उसे आगे बढ़ना है, जिससे उसे निकालना है, तो वहां पे ये वर्ड यूज किया जा सकता है। इंग्लिश मीनिंग इलाइट इज लाइक जॉय, राइज, जॉयफुल, इस तरह के इसका मतलब होता है, यानी कि अपने आप को जॉयफुल में लाना, राइज करना। तो यहाँ पे हम इस स्विच वर्ड को इस तरह से यूज करेंगे। ये स्विच वर्ड हमारा हमें अपने हर मुसीबतों से बाहर निकालने के लिए यूज किया जाता है, लाइक। अब हमारा जो नेक्स्ट स्विच वर्ड है वो है ब्लफ। ब्लफ, इसका जो यूज होता है, बेसिकली कोई पर्सन जो बहुत डर जाता है, सहम जाता है, डर से बाहर निकलना चाहता है, डर रिमूव करना चाहता है, तो वहां पे हम ब्लफ शब्द का यूज कर सकते हैं। अपने नर्वसनेस से ऊपर उठना, नर्वस हो जाता है कई बार, क्योंकि डर के मारे क्या होते हैं, हम नर्वस हो जाते हैं, तो वहां पे हमें उससे आगे बढ़ना, उससे ऊपर उठने के लिए हम ब्लफ शब्द का, ब्लफ स्विच वर्ड का यूज कर सकते हैं। ब्लफ मीन्स धोखा देना। सो इस सिंबलॉइज, ये एक सिंबलॉइज है कि हमें जो धोखा है उससे बाहर निकाल देता है। यू आर गिविंग धोखा टू योर फियर एंड योर नर्वस। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अपने जो हमें डर है हम उसे धोखा दे रहे हैं कि हम नहीं डरते, हम नर्वस है तो हम नहीं नर्वस है। तो ब्लफ मीन्स एक तरह का हाइड एंड सीक टाइप हो जाता है, तो इस वर्ड का यूज करके हम इनसे ऊपर निकल सकते हैं। You are giving a dhoka to your fairness or nervousness. Always use this switch word along with other switch word. We are creating a energy to destroy something. हम कुछ ऐसी चीजें कर सकते हैं जिससे कुछ एनर्जी को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। So we can use love to reforming or giving a shape energy. किसी चीज को हम शेप करने के लिए ब्लफ शब्द का यूज कर सकते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्विच वर्ड को। नेक्स्ट स्विच वर्ड है हमारा बी अ गुड, बी अ हेल्थी। तो इस तरह से हम बी वर्ड का यूज करते हैं, टू बी अ गुड हेल्थ, एक हेल्थ के लिए हम चाहते हैं किसी की हेल्थ अच्छी हो जाए, तो यहाँ पे हम बी स्विच वर्ड का यूज करते हैं। टू इंकरेज हीलिंग, हीलिंग में इंकरेज करने के लिए, टू हैव अ गुड फॉर्म, टू डूइंग अ स्किल एंड स्पोर्ट्स, जो भी हो काम कर रहे हैं, जो भी उनके अंदर स्किल है, जो भी उनको स्पोर्ट्स में है या कोई भी उनके अंदर स्किल है उसमें वो अच्छा करने के लिए हम बी स्विच वर्ड का यूज करते हैं। टू बी अनएफेक्टेड बाय रिडिकुलस, तो यहाँ पे हम जब भी हम चाहेंगे कि कुछ अच्छा हो, कुछ हेल्थ में इंप्रूवमेंट हो, स्किल अपना डेवलप करे, स्किल अच्छा हो, हीलिंग हो, तो वहां पे हम बी शब्द का यूज कर सकते हैं, BEB। ये वर्ड है स्विच वर्ड का। अब आते हैं नेक्स्ट स्विच वर्ड अलोन। अलोन मीन्स अकेलापन। कई बार क्या होता है, हम बहुत थक जाते हैं, अब हम चाहते हैं कि थोड़ा सा हमें अलोननेस मिले, हमें शांति मिले, हमें पीस मिले, तो वहां पे हम अलोन शब्द का यूज कर सकते हैं। अपने आप को हील करने के लिए या किसी भी पर्सन को हील करने के लिए हम अलोन शब्द का यूज कर सकते हैं। टू बी योर ओन स्पेस, चाहते हैं कि हमें अपना एक स्पेस मिले, तो वहां पे हम अलोन शब्द का यूज कर सकते हैं। दिस इज द वर्ड ऑफ हीलिंग, वी ऑल्सो कॉल, चाहते हैं किसी का कॉल आए तो वहां पे भी हम कर सकते हैं। दिस ऑल वन इज अ हील टू फिजिकल बॉडी, दिस वर्ड इज इनफ, हमें चाहते हैं कि हमारी फिजिकल बॉडी के लिए हम हील करें, तो सिर्फ अलोन शब्द ही बहुत है। अगर हम अलोन की चैंटिंग करते हैं, अलोन को रिटर्न वर्ड में करते हैं, अलोन की वाइब्रेशन लेते हैं, तो हमें एक हीलिंग मिलती है, हमें एक रिलैक्सेशन मिलती है।
अब नेक्स्ट वर्ड है एडजस्ट। एडजस्ट जो वर्ड है बेसिकली किसी चीज को एडजस्ट करना, एडजस्ट होना, किसी का एडजस्ट हो जाना। तो बेसिकली ये क्या होता है, कोई अनकंफर्टेबल होता है, ये किसी भी तरह की बेसिकली हैंडल एनीथिंग अनकंफर्टेबल थिंग या एनीथिंग जो अनकंफर्टेबल है उसे एडजस्ट करने में हेल्प करता है, बैलेंस करने में हेल्प करता है, एडजस्ट टू केयरिंग बर्डन, जो भी बर्डन है उसको एडजस्ट करने में हमें हेल्प करता है। एडजस्ट योर बॉडी वेट को एडजस्ट करने में हेल्प करता है, बीपी प्लेटलेट काउंट, किसी भी तरह की चीजों को जो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है उसे एडजस्ट करने में ये हमें हेल्प करता है। तो एडजस्ट स्विच वर्ड का हम वहां पे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्विच वर्ड है हमारा चेंज। बेसिकली चेंज, अब हम कई बार क्या होता है, हम बहुत सी सिचुएशन से निकलते हैं तो हम चाहते हैं कि अब हमारी लाइफ में कुछ चेंजेस आ जाए, चेंज आए। तो एनी टाइप ऑफ चेंजेस के लिए हम चेंज वर्ड का यूज कर सकते हैं। रिड्यूस, एलिमेंट पेन, हमारी बॉडी में पेन है, किसी भी तरह का पेन है, हम यहाँ पे चेंज वर्ड का यूज कर सकते हैं। हमारा सर दर्द हो रहा है, हमारे पाँव में दर्द हो रहा है, कहीं भी दर्द हो रहा है तो हम चेंज वर्ड का यूज कर सकते हैं। टू चेंज बेटर, डॉक्टर इन केस ऑफ क्रोनिक एलिमेंट, कोई क्रॉनिकल है, क्रोनिक है, किसी को भी क्रॉनिक प्रॉब्लम है तो वहां पे हम चेंज वर्ड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्विच वर्ड है हमारे पास स्पेंड। स्पेंड बेसिकली हम चाहते हैं कि हम अपने आप को इम्प्रूव करें, अपने ड्रेस वेल, हमारा जो ड्रेस वेल सेंस है वो अच्छा हो, इम्प्रूव अवर सेल्फ अपीयरेंस हमारी अच्छी रहे। तो ये इसलिए हम यूज करते हैं स्विच वर्ड को, बेसिकली स्पेंड स्विच वर्ड को, टू ड्रेस वेल, टू इम्प्रूव योर अपीयरेंस। नेक्स्ट स्विच वर्ड है हमारा सर्कुलेट। चाहते हैं कि हमारा सर्कुलेट हो, अ, कोई भी काम है सबको पता चले, सब जाने, हमारा जो मनी है वो भी सर्कुलेट हो, रुके ना, स्टक ना हो। कोई भी चीज जैसे हमारी स्टक हो जाती है, लाइक कहीं हम कुछ काम करना चाहते हैं वो हमारा स्टक हो जाता है, तो हम चाहते हैं कि वो सर्कुलेट हो, शुरू हो जाए। तो द एंड ऑफ अलोननेस, अकेलेपन को भी हम चाहते हैं कि अब अकेलापन हम नहीं झेल सकते, वहां पे भी हम सर्कुलेट वर्ड को यूज कर सकते हैं। सर्कुलेट मीन्स मनी, मनी सर्कुलेट, जब मनी सर्कुलेट होती है तभी मनी ग्रोथ भी होता है। ब्लड सर्कुलेट, कई बार ब्लड ब्लॉकेज हो जाती है तो ब्लड सर्कुलेट के लिए भी हम इसका स्विच वर्ड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्विच वर्ड है हमारा ऑफ। ऑफ, अब ऑफ का मतलब जैसे वर्ड से ही पता चल रहा है कि स्टॉप, यानी कि कुछ भी ऐसी चीज जो नेगेटिव है, जो खराब है, उसे हम चाहते हैं कि स्टॉप हो जाए, तो वहां पे हम ऑफ स्विच वर्ड का यूज कर सकते हैं। टू स्विच ऑफ, स्टॉप एनीथिंग, टू गो ऑफ, टू स्लीप, टू क्वाइट एन अनवांटेड हैबिट, जैसे कि अनवांटेड हैबिट, किसी को गलत आदतें पड़ जाती है, चाहते हैं कि हम वो ना करें, तो वहां पे हम ऑफ शब्द का यूज करके उसे वो स्विच वर्ड देके हम उस हैबिट से छुटकारा पा सकते हैं, निजात पा सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट स्विच वर्ड है वो है मूव। मीन्स किसी भी ऐसी कंडीशन से हमें बाहर निकलना है, अब आगे मूव ऑन होना है। लाइक गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया, अब ब्रेकअप होने के बाद वो आगे नहीं बढ़ पा रही, उसे आगे बढ़ना है, तो क्या करे, मूव स्विच वर्ड का यूज करके वो मूव ऑन करे। इट डिस्पेल टायर्डनेस, कई बार थक जाते हैं, टायर्डनेस हो जाता है, तो वहां पे भी हम मूव शब्द का यूज कर सकते हैं ताकि हमारे अंदर मूवमेंट होना शुरू हो। टू गेट राइड ऑफ इनर्शिया, टू हैव पेलेंटी ऑफ एनर्जी। तो इस समय जब कभी ऐसा कुछ सिचुएशन हो तो हम मूव स्विच वर्ड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्विच वर्ड है हमारा नाउ। जैसे कि नाउ मैंने पहले ही बताया था, जो हमें अभी चाहिए, इट मीन्स नाउ, नाउ आई कैन डू इट। टू एलिमेंट प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी कि किसी तरह का टालमोल है उसे टालना है, तो वहां पे उसे एलिमेंट करना है कि नहीं कोई ऐसी टालमोल ना आए। लाइक घर खरीदना है तो कोई टालम टोल कर रहा है कि अभी नहीं बाद में कुछ काम करना है तो उसमें टालम टोल हो रही है, तो वहां पे हम नाउ का वर्ड यूज कर सकते हैं। स्टॉप पुटिंग ऑफ थिंग, यूज लेटर, कहते हैं ना, कई लोग कहते हैं हम बाद में करेंगे, हम बाद में करेंगे, तो बाद में नहीं, नाउ, डू इट नाउ, वेटिंग समथिंग नाउ, डन, टू मीट डेडलाइन, एक डेडलाइन होनी चाहिए किसी किसी काम को फिनिश करने के लिए। जो लोग आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों, तो उनका काम कभी फिनिश नहीं होता, उनकी चीजें कभी नहीं हो पाती। तो यहाँ पे नाउ वर्ड जो है, नाउ स्विच वर्ड है, वो हमारी हेल्प करता है।
कि हमारा काम टाइम से फिनिश हो या हमारा जो भी चीज है वो टाइम से हो जाए। टू इंश्योर टू सील फिनिशिंग ऑफ द टास्क टू गेट थिंग डन एंड टू राइज द वाइब्रेशन दैट इट्स रेडी डन इन द यूनिवर्स। मतलब जो भी आप चाहते हो, जो भी आपकी लाइफ में है कि आपको ऊपर उठना है या ऊपर और ज्यादा अपवर्ड राइज करना है, मनी काउंट करना है, मनी चाहिए, आपको यूएस से जाना है या कहीं आपको सेटल होना है या आपको इतने रुपए चाहिए, तो नाउ हमें अभी चाहिए, हमें आज चाहिए। तो यहाँ पे हम इस स्विच वर्ड का यूज करेंगे। नेक्स्ट स्विच वर्ड है हमारा लर्न। लर्न यानी कि कुछ सीखना, कुछ समझना। लर्न टू फील एंड लुक यूथफुल। आजकल की जो नव पीढ़ी है, जो यूथफुल है, उससे हम कई चीजें सीखते हैं। तो वहां पे हम लर्न का यूज कर सकते हैं। टू कीप लर्निंग, टू लर्न लाइफ लेसन विद इजी। जो हमारी लाइफ की जो लेसन है, कई बार हमें बहुत डिफिकल्टी होती है, हमें वो जो जिंदगी सिखा रही होती है, हमें उसे सीखने में डिफिकल्टी होती है, तो वहां पे हम लर्न का यूज कर सकते हैं। पुट, नेक्स्ट स्विच वर्ड है हमारा पुट। टू बिल्ड, हम चाहते हैं कुछ हमारा बने, हमारा घर बने, हमारा कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो, हमारे चीजें बने, गोल बने, कुछ भी चीज है, तो यहाँ पे टू बिल्ड, टू कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे पुट का यूज करेंगे। टू पुट पीसेस टुगेदर, किसी चीज को कलेक्ट करना, पुट पुट इट, तो वहां पे हम पुट का यूज करेंगे। टू गीगल, गीगल वर्ड से ही हम समझते हैं कि मूडिंग वर्ड है, तो इट्स गेट टू मूड फॉर राइटिंग। टू एंजॉय टास्क एट हैंड बेसिकली, तो यहाँ पे हम गीगल वर्ड का यूज करेंगे एक हैप्पीनेस के लिए, एक अच्छे मोमेंट के लिए। नेक्स्ट स्विच वर्ड है हमारा डन। अब डन क्या होता है? इट मीन्स हमारा वो काम परफेक्टली हो जाए, जो भी चीज है हमारी परफेक्ट हो जाए। तो टू मीट अ डेडलाइन, एक चाहते हैं कि इस डेडलाइन तक हमारा वो काम हो जाए, तो हम डन का यूज करेंगे। टू इंश्योर एंड सील फिनिशिंग द टास्क, आपका जो टास्क है वो शॉर्टली उस टाइम पीरियड तक खत्म हो जाए, तो वहां पे हम डन का यूज करेंगे। टू गेट थिंग डन, जो भी हमारी चीजें हैं लाइफ में वो हो जाए, तो वहां पे हम डन का यूज करेंगे। टू राइज द वाइब्रेशन दैट इज ऑलरेडी डन इन द यूनिवर्स, बेसिकली जो भी हमारे लाइफ में वाइब्रेशन है, राइज की वाइब्रेशन है, वो सब ऑलरेडी डन बाय यूनिवर्स, क्योंकि यूनिवर्स हमें हर समय कुछ ना कुछ सिखाती है, कराती है, तो वहां पे हर चीजें हमारे होती है, तो यहाँ पे हम डन का यूज कर सकते हैं कि हमारी वो चीजें परफेक्ट टाइम पे हो जाए। अब यहाँ तक हमने कुछ स्विच वर्ड को समझा था, आगे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय